नोएडा पिछले कुछ दिनों में ये नाम हंगामे और विरोध प्रदर्शनों की वजह से सुर्खियों में रहा है। पर उस तनाव के बाद अब वहां क्या हो रहा है? क्या सब कुछ शांत हो गया है या फिर कहानी में कोई और पेंच है? चलिए आज इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। तो देखिए, आज नोएडा की औद्योगिक सड़कें शांत हैं, एकदम शांत। लेकिन ये एक अजीब सा सन्नाटा है, चारों तरफ पुलिस ही पुलिस। तो जाहिर है ये कोई नॉर्मल शांति नहीं है। तो सवाल यही है कि इस खामोशी के पीछे की असल कहानी क्या है। तो सबसे पहले बात करते हैं अभी की, नोएडा में ये जो तनावपूर्ण शांति है उसकी। अगर आज की बात करें तो नोएडा का जो सेक्टर 63 वाला इलाका है, वहां पुलिस पूरी तरह से तैनात है। लगातार अनाउंसमेंट हो रहे हैं कि भाई कोई भीड़ जमा ना करे। हाँ, बड़े प्रदर्शन तो रुक गए हैं, लेकिन मजदूरों के बीच अब भी कंफ्यूजन बना हुआ है और सुनने में आ रहा है कि कहीं कहीं छोटी मोटी झड़पें भी हो रही हैं। और इस पूरे माहौल को संभालने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन ने अपना स्टैंड एकदम क्लियर कर दिया है। गौतम बुद्ध नगर की डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मेधा रूपम ने साफ साफ कहा है, शांति बनाए रखिए, हिंसा से कुछ हासिल नहीं होगा। मैसेज एकदम लाउड एंड क्लियर है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? आखिर विरोध की ये आग भड़की ही क्यों? श्रमिकों की असली मांगे थीं क्या? तो देखिए, इस पूरे आंदोलन की जड़ में ना एक बहुत ही सीधी और बुनियादी मांग थी। वो थी वेतन में अच्छी खासी बढ़ोतरी और ओवरटाइम का सही पैसा। बस उन्हें लग रहा था कि ये उनका हक है जो उन्हें नहीं मिल रहा है। अब इस सिचुएशन से निपटने के लिए प्रशासन ने एक बहुत ही दिलचस्प एक डुअल स्ट्रैटेजी अपनाई है। मतलब एक हाथ में गाजर तो दूसरे में छड़ी। तो ये तरीका बड़ा स्मार्ट है। एक तरफ तो उन्होंने मजदूरों को वेतन वृद्धि का ऐलान करके खुश कर दिया, उन्हें एक तरह से राहत दी, और दूसरी तरफ जो आउटसोर्सिंग एजेंसियां हैं उन पर शिकंजा कस दिया। उन्हें सीधी चेतावनी दी गई कि अगर आपके वर्कर हिंसा करते पाए गए तो एजेंसी को सीधे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब एक ही तीर से दो निशाने। और हाँ, ये सिर्फ खोखले वादे नहीं है, बाकायदा नया मासिक वेतन तय किया गया है। अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अब सैलरी 13,690 रुपए से लेकर 16,868 रुपए के बीच होगी। ये जो नई सैलरी है, ये 1 अप्रैल से लागू भी हो चुकी है। इससे पता चलता है कि प्रशासन इस मामले में कितना सीरियस है। कई कंपनियों ने तो अपने गेट पर बकायदा नोटिस लगाकर वर्कर्स को इसकी जानकारी भी दे दी है। यहां तक तो सब ठीक लग रहा है ना? लेकिन अब कहानी में आता है एक ट्विस्ट, एक साजिश का एंगल। सोचिए, जब वेतन बढ़ाने का ऐलान हो गया तो मामला तो शांत हो जाना चाहिए था। फिर हिंसा क्यों हुई? पुलिस को इसी बात में एक गहरी साजिश की बू आ रही है। तो पुलिस के दिमाग में जो सबसे बड़ा सवाल घूम रहा है वो यही है, क्या इस पूरे विरोध को किसी ने हाईजैक कर लिया था? मतलब जब सरकार और मजदूरों में बात बन ही रही थी तो ये आगजनी और हिंसा अचानक कहां से आ गई? क्या कोई था जो इस आंदोलन को अपने मतलब के लिए इस्तेमाल करना चाहता था? और इस शक को और हवा देते हैं नोएडा के पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह के शब्द। उन्होंने इसे क्या कहा? एक सुनियोजित, संगठित, गहरी साजिश। मतलब ये कोई अचानक हुआ गुस्सा नहीं था, बल्कि एक सोची समझी प्लानिंग थी। तो अब पुलिस की जांच कई एंगल्स पर फोकस कर रही है। वो व्हाट्सएप ग्रुप्स को खंगाल रहे हैं जिनसे मैसेज फॉरवर्ड हुए, उन सोशल मीडिया हैंडल्स को ढूंढ रहे हैं जो पुराने वीडियो शेयर करके माहौल खराब कर रहे थे। इतना ही नहीं, फेक न्यूज़ फैलाने वालों पर अलग से एफआईआर भी की गई है। पुलिस का सीधा मकसद है उन लोगों को पकड़ना जिन्होंने शांति भंग करने की ये पूरी प्लानिंग की। और पुलिस का एक्शन कितना तेज है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक 350 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लेकिन यहां एक बात समझने वाली है, पुलिस बहुत सावधानी से काम कर रही है। उनका मकसद उन मजदूरों को पकड़ना नहीं है जिनकी मांगें वाकई जायज थीं। उनका असली टारगेट हैं वो लोग, वो साजिशकर्ता जिन्होंने भीड़ का फायदा उठाया और हिंसा भड़का दी। तो ठीक है, सिचुएशन अभी तो कंट्रोल में है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल, आगे क्या होगा? नोएडा में परमानेंट शांति कैसे आएगी? देखिए, एक बहुत बड़ी चुनौती अब भी है और वो है कम्युनिकेशन गैप। कुछ मजदूरों ने बताया कि उन्हें कंपनी से मैसेज आया कि ड्यूटी पर आ जाओ, लेकिन जब वो कंपनी के गेट पर पहुंचे तो उन्हें अंदर ही नहीं जाने दिया गया। अब आप सोचिए, इस तरह की घटनाओं से वर्कर्स, एजेंसीज और कंपनियों के बीच का भरोसा कैसे बनेगा? ये तो अविश्वास को और बढ़ाएगा। तो अगर नोएडा में लंबे समय के लिए शांति चाहिए तो एक पूरा रोड मैप फॉलो करना होगा। पहला, पुलिस को अलर्ट रहना होगा। दूसरा, जांच पूरी करके साजिशकर्ताओं को पकड़ना होगा। तीसरा, जो नई सैलरी तय हुई है उसे ठीक से लागू करना होगा। और सबसे जरूरी चौथा कदम, मजदूरों, एजेंसियों और कंपनियों के बीच टूटे हुए भरोसे को फिर से जोड़ना होगा। और आखिर में हम आपको एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं,
क्या सिर्फ सैलरी बढ़ा देना और पुलिस का एक्शन लेना क्या इतना काफ़ी है, या फिर नोएडा में असली औद्योगिक शांति के लिए उन गहरी वजहों को समझना होगा जो मजदूरों को बार बार सड़क पर उतरने को मजबूर कर देती हैं? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही देगा।